जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, गीता में श्री कृष्ण भगवान भक्ति योग 12वें अध्याय में कह रहे हैं, न उदीजते न लोक उदीजते। तात्पर्य यह है कि ना तो परेशान करो और ना परेशान हो, ये मत भक्ता समय प्रिय। वो कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आपको एक बात विशेष बताना चाहता हूं, मैं हर संडे को, यानी कि इस संडे को भी 2 मार्च 2025 रात्रि 9 बजे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पर। यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, मैं अटेंडम 1 या 2 कुंडली का एनालिसिस करता हूं नियम के अंतर्गत, तो आप अवश्य अपनी कुंडली भेजिए। आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि सबको पता है कि शनि लगभग एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, जो कि 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट कर रहे हैं। क्योंकि 2 जो बड़े ग्रह हैं, गुरु और शनि, जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो उनका गोचर अवश्य ही देखते हैं। आज मैं शनि के विषय में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा बोलने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि शनि महाराज स्वयं शापित हैं। एक समय की बात है कि पार्वती जी गणेश जी का जन्मोत्सव के विषय में सबको सूचना भेज रहे थे कि बोले शनि महाराज जी से कि शनि महाराज आप भी आइए और बधाई अवश्य दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान शनिदेव बोले, माँ मुझको श्राप है कि मैं जहां भी देखता हूं वो उस चीज का नाश हो जाता है। माँ पार्वती ने कहा, ये शिव नंदन है, इनका कोई नहीं होगा, इन पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर शनिदेव उत्सव में पहुंच गए और नीचे को सिर करे अपने देखते रहे। उन्होंने कहा माँ पार्वती ने कि आप इसे देखें, अब बच्चे को आशीर्वाद दें। तो जैसे ही देखा, उनका सिर धड़ से अलग हो गया। ये सभी पढ़ते हैं। हमें क्या लेना, हमें इससे निष्कर्ष निकालना है कि शनि जहां भी देखेंगे उस भाव को घटाते हैं, बैठेंगे तो नहीं घटाएंगे। जैसे बृहस्पति महाराज जिस भाव को देखेंगे उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जिस तरीके से शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव की वृद्धि, वो मतलब परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है, कुछ ग्रहों को एक्स्ट्रा मिलती है दृष्टि। जैसे शनि महाराज को 3री, 7वीं, 10वीं, यानी कि 3री और 10वीं दृष्टि होने के कारण 3 दृष्टि हो गए, 3, 7, 10। तो जहां भी देखेंगे उस भाव को घटा देंगे। ध्यान रहे, कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ता। वही सिद्धांत मैं बार बार कहता रहता हूं, जो भाव स्वामी दुष्ट हो तस्य भाव वृद्धि। यदि कोई ग्रह अपने घर को देख रहा है, उसको आपकी वृद्धि होगी, या बैठ जा या देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि जिस घर को देखेंगे उसका थोड़ा पतन होना है, और जहां बैठेंगे उसका नहीं होगा। और हमेशा एक ध्यान रखें, शनि कौन है? शनि हम जो कर्म कर रहे हैं उनके दाता हैं, कृष्ण भक्त हैं। यदि हम पर किसी भी समय शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चलें, हमेशा ध्यान रखो, यदि आप हैप्पी रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो गलत कर्म छोड़ दो, व्यसन छोड़ दो, कोशिश करो कि झूठ मत बोलो और कृष्ण के भक्त बन जाओ। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के ये भक्त हैं अनन्य शनिदेव महाराज। सत्य कर्म करोगे कुछ नहीं कर। दूसरी बात है, यदि हम इनके मंत्र में आते हैं, मेरी वीडियो वही देखा करें जो धर्म में आस्था रखते हैं। मैं उन्हीं के लिए बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप देखेंगे कितनी सारी कुंडली, इन कुंडली के द्वारा ही मैं आपको मेष से लेकर मीन राशियों के लिए बताऊंगा। वही नियम अंतर्गत रखते हो कि किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। यदि इनका बीज मंत्र का देखें तो इनका बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस जप की जो माला है वो 23,000 है। इसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि 230 माला जल्दी से जल्दी कर लो, चाहे वो 5 दिन में करो, 10 दिन में करो, क्योंकि छोटा मंत्र है। फिर 1 माला डेली करते रहो। अब हर चीज का एक समय होता है। जो सायकाल अधिक इस पर बलिष्ठता आ जाती है, तो सायकाल को करेंगे तो ज्यादा फल मिलेंगे। यदि किसी कारण आप ऑफिस में रहते हैं या और कोई अनेक कार्य होते हैं जिन्हें आप संध्या समय नहीं रह सकते, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, फल अवश्य मिलेगा। और पहले 230 माला कर लीजिए और फिर 1-1 माला
करते रहें। दूसरी बात यह है कि हर ग्रह का एक रंग होता है, जैसे कि शनि महाराज काले हैं, तो यदि आप काली वस्तु का दान करेंगे, जैसे कि साबुत उड़द को दक्षिणा पड़िए को दे दें, या मंदिर में शनिदेव के सामने चलाएं, या सायकाल संडे को छोड़कर पीपल में दीपक जलाना चालू कर दें। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यस्तता का हर एक का जीवन है, तो शनिवार को सायकाल या रात्रि को 9 बजे तक चौमुखा दीपक जलाएं, थोड़े से उड़द के दाने गिर दें, कुछ दक्षिणा रखें और दीपक जलाएं पीपल के नीचे। कुछ भी ध्यान न रहे, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः 11 बार अवश्य करें। शनि क्योंकि काल है, जब भी किसी व शनि की दशा चले, क्योंकि इसका विशेष ध्यान रखें, ये काल के भी कारक है। अब हम चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन राशियों में, वही हमारे सिद्धांत होंगे। अपने घर को कोई ग्रह शनिदेव बिगाड़ेंगे नहीं, और 3, 6, 11 में गोचर में अच्छे फल देते हैं, जहां बैठेंगे उस भाव को कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले मेष राशि में, सिद्धांत वही है हमारे। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि पर आ रहे हैं। मेष वृष लेके मीन तक किन किन राशि में क्या क्या प्रभाव रहेगा, आइए देखते हैं। जो हमने नियम बताए उन नियमों के अंतर्गत, जैसे देखिए ये मेष राशि है, इसके लिए शनि 12th हाउस में स्थित हो गए हैं। यदि हम इनकी लॉर्डशिप देखें तो इनके लिए शनि 10th हाउस, गेन हाउस, यानी कि प्रोफेशन के लिए, नेम फेम के और गेन के स्वामी होकर 12th हाउस में बैठ गए। यदि हम देखें तो ऐसा आदमी यदि अपने जन्म स्थान से दूर धन कमाएगा तो ज्यादा सफलता मिलेगी, और प्रोफेशन अपने जन्म स्थान से दूर करेगा ज्यादा सफलता मिलेगी। और हमेशा ध्यान रखें कि जहां मैंने पहले बताया था कि जहां जहां इनकी दृष्टि होती है वहां वहां ये अशुभ फल प्रभाव देते हैं। तो देखिए शनि की 1, 2, 3, इसे कहते हैं कुटुंब भाव, धन भाव, तो ये परिवार की खुशहाली के लिए, हालांकि मित्र राशि है लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं है अपने घर को छोड़कर, तो धन के लिए, परिवार के लिए ये शुभ नहीं रहेगी। अब आते हैं इनकी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस में। तो ऐसे जातक यदि इस दशा में ऋण ले लेते हैं तो आसानी से पे नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि शनि जब सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, यहाँ शत्रु भी रहते हैं, तो शत्रुओं का दमन होगा, और जो आदमी लंबी बीमारी चल रहे हैं उस बीमारी का भी नाश हो सकता है। फिर आते हैं हम 10वीं दृष्टि में, आइए 7, 8, 9, 10, क्योंकि अब ये धर्म भाव को देखेंगे, फादर को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य में रुकावट हो सकती है, धार्मिक कार्य के लिए शुभ हो सकती है, और जो हमारे नए नए कार्य हैं उन पर हमें ब्रेक लग सकता है, क्योंकि मेष राशि के 12th हाउस में स्थित है। मानसिक पीड़ा रहेगी, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी भय बना रहेगा। इसके लिए आप शनि का दान अवश्य करें। फिर आते हैं हम वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए देखिए शनि क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं, तो मीन राशि हो गए इनके एकादश भाव, एकादश भाव हो गया। तो एकादश में हमेशा बैठा गिरे, हमेशा नेम फेम हर कार्य में सुविधा देता है, धन देता है, हर चीज का गेन होता है। तो वैसे भी इस लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोणों का स्वामी होकर, जिसे योग कारक कहते हैं, वो शुभ ही फल देगा, यानी कि धन के लिए, गेन के लिए, हर कार्य के लिए शुभ होगा। फिर हम आते हैं इनकी दृष्टि में, तो 1, 2, 3 लग्न में दृष्टि होने के कारण थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण तो संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा शनि का दान अवश्य करना पड़ेगा। हमारे वही नियम है, क्योंकि शनि जहां देखेंगे उस भाव को घटाएंगे। अब आते हैं इनकी 10वीं दृष्टि, क्योंकि इनकी 3, 7, 10वीं दृष्टि होती है, तो 7, 8, 9, 10, यानी कि अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव क्या होता है, हर चीज में बाधाएं, परेशानी होती है, लेकिन शनि का दान करने से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। क्यों? ज्योतिष के कारण, क्योंकि ये इस भाव का कारक भी है। अब आते हैं हम मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में देखें शनि 10th हाउस में बैठ गए हैं। इनको जो लॉर्डशिप है शनि महाराज को, वो इनका भाग्येश भी है और अष्टमेश भी है। तो जब जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए, नेम फेम के लिए, प्रोफेशन के लिए ये शुभ फल देंगे, क्योंकि 10th हाउस में स्थित शनि एक सत्ता का स्वामी होते हुए ये सत्ता मीन्स नेम फेम अवश्य दिवाता है।
और प्रोफेशन भी सही करेंगे और भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी 10th हाउस में स्थित बैठ गया। यदि हम इनकी दृष्टि में जाएं तो 1, 2, 3 हमारा गलत धन का इन्वेस्टमेंट ना हो, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन का भय ना हो, तो हमें शनि का दान अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है सुख भाव में। सुख भाव ये चतुर्थ भाव सुख भाव भी होता है, मदर का भी होता है, मित्र का भी होता है। तो ध्यान रखें मदर की अच्छी हेल्थ के लिए, सुख में कमी ना आए। और दूसरी बात इसके लिए शनि का दान करें। फिर 10वीं दृष्टि होती है स्पाउस में, यानी कि मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल के लिए, इस अच्छी मैरिज लाइफ के लिए, अच्छी साझेदारी के लिए शनि का दान करें। अब आते हैं हम कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में, वो हमारे पैरामीटर। देखिए ये 4 नंबर का लग्न है। शनि इनके लिए सप्तमेश और अष्टम भाव का स्वामी होकर गोचर में 9th हाउस में स्थित है। यदि हम इनकी दृष्टि में जाएं तो 1, 2, 3 यानी कि गेंद के लिए शुभ, 7 छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं, छोटी मोटी चोट का भी भय, 7, 8, 9, 10। फिर वो आता है कि शनि जो है 6th हाउस को रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, तो इस दशा में लिया गया ऋण आसानी से पे नहीं होता और छोटी मोटी बीमारी का भी भय बना रहता है। लेकिन शादी के यानी कि स्पाउस के द्वारा भाग्य उदय का भी योग बनेगा, क्योंकि सप्तमेश गोचर में एकादश भाव में जाके बैठ गए। अब आते हैं हम 5 नंबर में, यानी कि सिंह राशि में। अब सिंह राशि में हम देखेंगे कि शनि क्या क्या बन गया। शनि लॉर्ड है 6th हाउस का, 7th हाउस का। 6th हाउस किसका है? रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, मामा का, 100 चीजों का कारक होता। हम मेन चीज लेते हैं तो, और ये स्पाउस भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में हो गया। यदि हम किसी की जातक की ऐसी कुंडली हो तो स्पाउस की हेल्थ के लिए शुभ नहीं। विपरीत राजयोग बना है तो अधिक परेशानी के बाद अधिक लाभ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ हर्ष योग भी कहते हैं। अब हम इनकी अगर दृष्टि में देखें तो 1, 2, 3 10th हाउस को देख रहे हैं, प्रोफेशन के लिए शुभ नहीं, परिवार की खुशहाली के लिए शुभ नहीं। 8, 9, 10 और संतान की खुशहाली के लिए भी शनि का दान अवश्य करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रहे शनि का दान करने से, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, सडनली प्लानेट है, तो ये अचानक धन लाभ भी आपको दे सकते हैं। अब आइए कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए देखिए आप शनि का बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। मैंने पहले ही बताया था शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो लग्न में दृष्टि, सप्तम दृष्टि, पहले तो 3rd दृष्टि में जाएंगे। 1, 2, 3 यानी कि फादर के लिए शुभ नहीं, भाग्य में उन्नति के लिए शुभ नहीं। लेकिन ये शादी का विशेष योग बनाएंगे, क्योंकि जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे यहाँ शुरू से ही ज्योतिष में एक कंट्रोवर्सी रही है। मैंने शुरू में कहा था कि गुरु का और शनि का हर बड़ा एस्ट्रोलॉजर गोचर जरूर देखता है, चाहे उसकी दशा हो या ना हो। तो देखिए शनि की सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ गई तो अच्छी हेल्थ के लिए शनि का दान करें। फिर 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 4th हाउस में पड़ रही है, तो सुख में कमी ना हो, मदर की अच्छी हेल्थ के लिए, मित्रों से द्वेष भावना ना हो, तो शनि का दान अवश्य करें। अब आते हैं तुला लग्न के लिए। मैं पहले बता चुका हूं तुला लग्न के लिए शनि योग कारक हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। तो हमने इसको, ये 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि है, और यहाँ शनि बैठे हैं इसके 6th हाउस में। हमेशा ध्यान रखना 6th हाउस में, गेन हाउस में शनि अच्छे फल देता है, वैसे 3, 6, 11 में देता है। तो यदि हम इसकी दृष्टि देखें 1, 2, 3 अष्टम में जा रही है, तो रोगों से सावधान रहना पड़ेगा। 7 धन का गलत उपयोग हो सकता है, धन का व्यय, गलत हमारा मतलब गलत कार्यों में व्यय हो सकता है, हमें कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन का व्यय हो सकता है। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 3rd हाउस में जा रहा है, तो छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं, छोटी मोटी चोट का भी भय, इसके लिए शनि का दान करें। अब आते हैं 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। देखिए 8 नंबर की राशि है, शनि हो गए इनके पंचम भाव में। अब शनि तीर्थ दृष्टि से 1, 2, 3 यानी कि मैंने वही बताया था दोहरा गोचर वाली बात, क्योंकि गुरु भी यहीं चल रहे हैं और दशा हो या ना हो तो शनि की भी दृष्टि हो गई और गुरु की भी दृष्टि हो गई, तो जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें शादी का ये आशीर्वाद देंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है शनि सेवक है और गुरु आशीर्वाद देते हैं, तो सेवक भी कार्य कर रहा है, गुरु भी ट्रांजिट में कार्य कर रहा है, तो साझेदारी के लिए, मैरिज के लिए शुभ समय होगा। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उस स्पाउस की हेल्थ के लिए शुभ नहीं। अब आते हैं इनकी
एकादश में हेल्थ के लिए शुभ नहीं, गेन के लिए शुभ। अब आते हैं 8, 9, 10। 10 में दृष्टि पड़ रही है धनभाव में, परिवार के लिए शुभ नहीं, धन के लिए शुभ नहीं, तो इसके लिए शनि का दान करें। वृश्चिक लग्न के लिए शादी का विशेष शुभ बना रहे हैं, पार्टनरशिप में कार्य करने के लिए शुभ बना रहे हैं। यदि आप अपनी वाइफ को पार्टनर बनाएं तो अधिक लाभ होगा। अब आते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए देखें आप, धन और पराक्रम भाव का स्वामी होकर 3rd हाउस में और 4th हाउस में स्थित है। इसका मतलब ये है कि धनु राशि के लिए अपने मेहनत से धन कमाने के लिए शुभ जाएगा, लेकिन थोड़ा मदर के लिए शुभ नहीं, क्योंकि वैसे भी ये 7.5 के अंतर्गत चल रहे हैं, तो धन के लिए शुभ हो जाएगा। कैसे धन मिलेगा? मेहनत और पराक्रम के साथ, क्योंकि शनि 10th हाउस को देख रहे हैं। आपके प्रोफेशन में कोई हलचल ना हो, इसका दान अवश्य करें शनि का। फिर 10वीं दृष्टि आती है 7, 8, 9, 10। शनि की दशा धनु लग्न वालों के लिए नेम फेम के लिए अच्छी जाएगी, शोहरत के लिए अच्छी जाएगी, लेकिन थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम 10 नंबर में, यानी कि मकर राशि। मकर यानी कि 10 और 11 जो हैं ये शनि की राशियां हैं। तो ये 3rd हाउस में बैठ के मैं पहले बता चुका हूं कि 3rd और 6th और एकादश भाव में शनि बहुत अच्छे फल देता है। तो जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से धन कमाएगा, गेन करेगा, लेकिन छोटे भाइयों की हेल्थ के लिए शुभ नहीं रहेगा। यदि हम दृष्टि देखें 1, 2, 3, ध्यान रखें, मैंने पहले बता चुका हूं, जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं वो गुरु का और शनि का गोचर अवश्य देखते हैं। यदि कोई नवविवाहित जोड़ा है या किसी के संतान नहीं हो रही और उनका योग चल रहा है, तो शनि और गुरु पूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति गोचर में लगभग 14 मई तक पंचम भाव से गुजरेंगे और शनि की भी दृष्टि है और गुरु स्वयं बैठे हैं। हम जब कहते हैं PSC पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट स्थिति दृष्टि युति से हमारा पंचम भाव अति प्रसन्न हो रहा है, गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि कार्य करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे जातक के लिए संतान प्राप्ति के लिए विशेष योग बनेगा। अब फिर आते हैं हम इनकी सप्तम दृष्टि 9th हाउस में होने के कारण धार्मिक कार्यों के लिए शुभ। धन में, धार्मिक कार्यों में थोड़ा धन का व्यय, क्योंकि जब कार्य करेगा धन व्यय होगा, लेकिन 9th में दृष्टि होने के कारण धार्मिक कार्यों के लिए शुभ हो जाएगा। अब आते हैं 8, 9, 10, क्योंकि 12th हाउस क्या है? कोर्ट है, कचहरी, हॉस्पिटलेशन है, लेकिन विदेश में है। यदि कोई विदेश घूमना चाहता है तो आप शनि महाराज उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आते हैं 11 नंबर की राशि में, जो कि शनि की स्वयं की राशि है। ये बैठे हैं धन भाव में, क्योंकि लग्न 2nd हाउस में चला गया, तो धन के लिए, परिवार के लिए अति शुभ। अब आते हैं हम इनकी दृष्टि में 1, 2, 3। फिर मैंने कहा था कि डबल गोचर, जब हम ये 4th हाउस क्या है, ये प्रॉपर्टी का भी है, मकान का भी है, वाहन का भी है, और गुरु यहाँ से खुद स्वयं ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मकान बनाने के लिए, वाहन लेने के लिए अति शुभ, लेकिन थोड़ा मदर की हेल्थ के लिए शुभ नहीं। 1, 2, 3, 7, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप शनि का दान करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, कोई ग्रह कितनी ही खराब हो, व्रत पाराशर हो, शास्त्र में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने गुरु को आदेश दे रखा है, जो भी तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना यज्ञ तप दान करें, उन्हें अशुभ फल न देके शुभ फल दें। यदि आप शनि का दान करेंगे तो आपको डेफिनेट अचानक धन प्राप्त होने के साधन बनेगा। अब आते हैं हम मीन लग्न के लिए, क्योंकि मीन लग्न में शनि लग्न में बैठे हैं। यदि इनकी लॉर्डशिप देखा जाए तो गेन और 12th हाउस का स्वामियों के लग्न में स्थित है, तो जातक अपने भुजबल से धन कमाता, हेल्थ के लिए शुभ नहीं होगा, थोड़ा धन का दुरुपयोग हो सकता है। अब आते हैं अगर इनकी दृष्टि में 1, 2, 3 3rd हाउस होता है पराक्रम भाव का, जो कि ये ग्रह शनि महाराज कारक हैं, तो जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से धन कमा सकते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव में 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैं बता रहा हूँ, हमेशा जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं गुरु का और शनि का गोचर लगाते हैं। यदि किसी कारणवश किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा में गुरु शनि आ रहे हैं, तो जिनकी मीन राशि है,
मैं तो लग्न को भी कहता हूँ, उसका शादी का विशेष योग बनेगा। उसका ज्योतिषी कारण क्या है, क्योंकि आप देखें कि शनि बैठे हैं लग्न में, सप्तम दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं स्पाउस को, यानी कि मैरिज बनाने के लिए। और बृहस्पति बैठे हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि स्पाउस को वो शादी की के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। कब तक दे रहे हैं? 14 मई 2025। ज्योतिषीय कारण शनि गुरु का वृष राशि में रहना, क्योंकि 14 मई को ये ट्रांजिट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रहे, मेरी ज्योतिष पढ़ाने की या समझाने की मैं अलग ही रखना चाहता हूं, क्योंकि जो नियम है उन्हीं नियम के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं। मैंने शनि के विषय में बताया, 12 राशियों के विषय में। मई में गुरु ट्रांजिट हो रहे हैं। मैं फिर एक ऐसी ही वीडियो कि गुरु किस राशि के लिए शुभ रहेंगे, किस राशि के लिए अशुभ रहेंगे। और दूसरी बात, ये राहु केतु भी जल्दी ट्रांजिट करने वाले हैं। मेरे जैसे ये ट्रांजिट करेंगे उससे पहले मैं आपको इस माध्यम के द्वारा 12 राशियों में किसके लिए शुभ रहेंगे, किसके लिए अशुभ रहेंगे। यदि आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो बने रहा करें शुरू से लेकर एंड तक, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं एक इसके पीछे सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत से मैं अलग नहीं जाता। जय श्री कृष्ण भगवान की।